बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल राइस, जिसके लिए मैंने लिया है मटर और आलू। चलिए बनाते हैं। मैंने लिए हैं दरमियाने साइज़ के 5 अदद आलू और तकरीबन मेरे आधा किलो मटर हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट 3 टेबल स्पून, 4 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं और तकरीबन 10 से 12 हरी मिर्च हैं। पुदीना धनिया लिया है रायते के लिए मैंने, और तकरीबन 5 से 6 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज है। और ये दही है जिसे मैं रायते में और राइस में इस्तेमाल करूँगी। चलिए बनाते हैं। एक बर्तन में मैं ऑयल लूँगी। तो ऑयल मेरा जाएगा 250 ग्राम, मतलब 1 पाव। इसमें मैंने प्याज कट कर लिए, वो प्याज ऐड करूँगी। प्याज को ब्राउन करूँगी। इसमें डालूँगी मैं 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे मैं अच्छी तरह भूनूँगी। और मैं अब लूँगी इसके लिए गोल वाली मिर्च, बड़ी इलायची, बादियानी फूल, दालचीनी और लौंग, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च, ये भी ऐड करूँगी। अब इसे भी अच्छी तरह भूनूँगी मैं अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। अब इसमें मैं ऐड करूँगी टमाटर, मैंने स्लाइस में कट कर लिए थे। और जो हरी मिर्च थी वो मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था उन्हें, वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। ये देखें। अब इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट में हल्की आंच पे पकाऊंगी ताकि हमारे टमाटर गल जाएं। ये देखें 10 से 15 मिनट हो चुके थे, टमाटर मेरे अच्छी तरह गल गए हैं, ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब इसमें मैं अपना आलू और मटर ऐड करूँगी। आलू के मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए थे। अब ये मैंने 1.5 टेबल स्पून नमक ऐड किया है इसमें, और 1 टेबल स्पून चाइनीज़ सॉल्ट, मतलब अजीना मोतो, 1 टेबल स्पून अजीना मोतो। अब इसमें मैंने 1 प्याली दही की ऐड की है। अब इन सबको अच्छे से चला के मैं थोड़ी देर के लिए इन्हें पकने दूंगी ताकि हमारे आलू गल जाएं टमाटर और ये दही के पानी में। तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं, पानी भी खुश्क हो गया है और तकरीबन हमारे आलू गल भी चुके हैं। इसमें मैंने तकरीबन 6 गिलास पानी का ऐड किया है, क्योंकि मेरे राइस 1.5 kg हैं, यानी कि 1.5 किलो। उसमें मुझे 6 गिलास पानी चाहिए था। ये देखें आलू भी मेरे गल चुके हैं, पानी में भी उबाला आ गया है। ये देखें आलू भी मेरे गल गए हैं और मटर भी गल चुके हैं। अब इसमें मैं राइस ऐड करूँगी। राइस मैंने 1 घंटा पहले धो के अच्छी तरह भिगो दिए थे। अभी मैंने इसमें राइस भी ऐड कर दिए हैं। 6 गिलास पानी 1.5 किलो राइस में हम मेरे लिए पूरा रहता है। ये देखें अब इसमें पानी की मुझे ज़रूरत नहीं है। नमक मैं चेक करूँगी, नमक इसमें कम लगा है मुझे, तो मैं इसलिए इसमें 1 टेबल स्पून नमक का और ऐड करूँगी। राइस का पानी खुश्क होने वाला है। मैं देखें राइस का पानी खुश्क हो जाएगा, इसे हम दम लगाएंगे। देखें राइस का पानी खुश्क हो चुका है। अब इसे मैं तकरीबन 20 से 25 मिनट दम पे रखूँगी और जब तक रायते की तैयारी करेंगे। ये मैंने धनिया, पुदीना और 3 अदद हरी मिर्च मैंने धो ली थी अच्छी तरह सफाई से। अब इसे मैं ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड करूँगी और इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा भी ऐड करूँगी। अब इसमें 1 गिलास पानी भी ऐड करूँगी, फिर इसे मैं अच्छी तरह ब्लेंड करूँगी। चटनी मेरी तैयार है। देखें इस तरह से ये बन जाती है।
अभी एक बाउल में मैं दही लूँगी। दही मैंने लिया है तकरीबन 250 ग्राम, मतलब 1 पाव के करीब। इसका मैं रायता बनाऊँगी। दही को अच्छे से मिक्स करूँगी। इसमें 1 टेबल स्पून नमक का डालूँगी और जो मैंने चटनी बनाई थी पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च की, उसके 3 टेबल स्पून, मतलब 3 टेबल स्पून में ये चटनी भी डालूँगी। अच्छे से मिक्स करूँगी। हमें प्याज अच्छी लगती है इस रायते में, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ी बहुत प्याज भी ऐड करूँगी, क्योंकि मटर आलू के राइस के साथ प्याज वाला रायता हमें बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को नहीं पसंद तो आप नहीं ऐड करें। ये देखें, इस तरह बेहतरीन सा रायता तैयार हो जाएगा। राइस के साथ बहुत मज़े का लगता है। बाकी ये जो चटनी हमारी बची है इसे मैं फ्रीज़र करूँगी, क्योंकि ये बाद में हमारे काम आएगी। कभी हमें ज़रूरत होती है रायता बनाने की तो हम ये फ्रीज़र से निकालते हैं और रायता बना लेते हैं। इसे मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। राइस भी मेरे रेडी हैं। देखें, अच्छी तरह से राइस मेरे पक चुके हैं। दम अच्छी तरह हो चुका है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत ही मज़े के राइस बने हैं। देखें, राइस मेरे अच्छी तरह पक चुके हैं और ये राइस मेरे रेडी हैं मज़ेदार रायते के साथ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।